Hello students, today in this video we are going to discuss about a very important chapter of class 10th name acid bases and salt। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत तरह तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और इस चैप्टर का जो बच्चों क्वेश्चंस हैं वो आपके अगले चैप्टर से भी रिलेटेड हैं, ओके। तो इसके अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन वगैरह होगी वो सब आपकी इंटर रिलेटेड है, सेकेंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, ये सारी इंटर रिलेटेड है, तो इसको हमें अच्छे से पढ़ना है, ओके। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एसिड एंड बेसिस की, ओके। एसिड्स एंड बेसिस, ओके। तो एसिड और बेसिस के बारे में जो हमें पहले से बातें पता है, पहले हम वो जान लेते हैं। वो कौन कौन सी है कि हम क्या जानते हैं, जो एसिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चों, उनका टेस्ट कैसा होता है, सोर, है ना, टेस्ट सोर टेस्ट होता है इनका। और बेसिस का कैसा होता है, ये हमारे बिटर टेस्ट के होते हैं, है ना, कड़वे होते हैं। अगर आप साबुन खाओगे तो कड़वा लगेगा, है ना, जबकि अगर आप लेमन खाओगे तो वो आपको कैसा लगेगा, सोर लगेगा। तो इनके ऐसा टेस्ट होता है। दूसरी जो एसिड होते हैं वो आपके ब्लू लिटमस को किस में टर्न कर देते हैं, रेड लिटमस में, ठीक है, रेड लिटमस में। अगर आपको लिटमस नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है कि हमारे पास एक सॉल्यूशन होता है जिसको हम लिटमस बोलते हैं, ठीक है। इसका कोई कलर नहीं होता, लेकिन जैसे ही इसको हम डालते हैं, इसके अंदर हम एसिड डाल देंगे, ठीक है, एसिड डाल देंगे। या सपोज कर लो हमने जो लिटमस है वो हमारे पास ब्लू लिटमस है, ठीक है, सॉरी ये कैसा है, ब्लू लिटमस है, ठीक है, इसका जो कलर है ब्लू है, ठीक है। अभी हमने एसिड नहीं डाला इसमें, ठीक है, ये ब्लू है, लेकिन जैसे ही हम इसके अंदर एसिड डालेंगे वैसे इसका कलर जो है ब्लू से चेंज होकर रेड हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास एक सॉल्यूशन होता है, ब्लू कलर का होगा या रेड कलर का होगा, ठीक है, और वो सॉल्यूशन किसका होगा, लिटमस का होगा, ठीक है। तो अगर वो ब्लू कलर का लिटमस है, अगर उसमें हमने एसिड डाल दिया तो वो कैसा हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। लेकिन अगर आपका लिटमस जो है रेड कलर का है, रेड कलर का लिटमस है आपका अगर, ठीक है, और उसमें आपने बेस डाल दिया तो रेड कलर लिटमस जो है वो चेंज हो जाएगा, किसमें, चेंज्ड इनटू ब्लू कलर लिटमस, ठीक है। इसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, ठीक है। जैसे रेड लिटमस था, अब एसिड नहीं डालेंगे, अब एसिड की जगह हम क्या डाल देंगे, अब यहाँ पर अगर हम डाल दे रहे हैं क्या, बेस, तो बेस डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो रेड लिटमस था इसका कलर चेंज होके दोबारा से कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमने बात कर ली जो हमें पहले से पता थी, ठीक है। तो बच्चों देखो क्या होता है कि हमें कैसे पता चल रहा है कि ये एसिड है बेस है ना, या तो टेस्ट करके या उनके कलर चेंज करा के। तो जो उनके कलर चेंज कराते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स, ठीक है। तो ये दोनों बच्चों क्या हैं, इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, इंडिकेटर्स, ठीक है। अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो एसिड या बेस के इंडिकेट कराएं कि वो एसिड है या बेस है। कैसे चेंज करा सकते हैं, कलर चेंज करके दे या फिर उसके स्मेल चेंज कर दें। तो अभी हम इसके विजिबिलिटी के ऊपर बात करेंगे, मतलब कलर के ऊपर देखेंगे। तो उसके बेस पे इंडिकेटर जो है वो आपके दो तरह के होते हैं, एक होते हैं आपके नेचुरल, ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर्स, ठीक है। और नेचुरल इंडिकेटर्स की बात करें तो नेचुरल इंडिकेटर्स कौन से हैं, एक तो लिटमस ही हो गया आपका, है ना, लिटमस हो गया। अब देखो बच्चों, जो लिटमस होता है एक्चुअली में ये पर्पल कलर का होता है, ठीक है, इसका कलर जो होता है वो पर्पल होता है। जब हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, लीचन ट्री से इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं तो इसका कलर पर्पल होता है, ठीक है। लेकिन जैसे इसमें हम एसिड डालते हैं तो रेड हो जाता है और बेस डालते हैं तो ब्लू हो जाता है, ओके। तो ये क्या हो गया, एक नेचुरल इंडिकेटर का ये क्या हो गया, एक एग्जांपल हो गया। उसके अलावा और क्या हो सकता है, आपकी जो टर्मरिक होती है, हल्दी है ना, घरों में यूज होती है, वो भी क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है। उसके अलावा और क्या हो गया, उसके अलावा एक रेड कैबेज होता है, ठीक है, ये भी क्या है, ये भी एक आपका नेचुरल इंडिकेटर्स है, ठीक है। मतलब ये नेचर में पाए जाते हैं और जब इन पे आप एसिड या बेस डालोगे तो ये अपना कलर चेंज कर देंगे और उनके कलर चेंज करने से आपको पता चल जाएगा कि वो एसिड है या बेस है, ओके। अगर अब हम बात कर लेते हैं क्या, सिंथेटिक इंडिकेटर्स की।
सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ठीक है, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स कौन से होते हैं? सिंथेटिक मतलब सिंथेसिस, सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना, ठीक है। तो जो ये मैनमेड जितने भी इंडिकेटर्स होंगे जो फैक्ट्रीज वगैरह में बनते हैं उनको हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स कह देते हैं, ठीक है। अब सिंथेटिक इंडिकेटर्स में कौन हो गया? एक हो गया आपका मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। ये एक लिक्विड होता है जो ऑरेंज कलर का होता है। जब हम इसमें एसिड डालते हैं तो इसका कलर चेंज नहीं होता, लेकिन जब इसमें हम बेस डालते हैं तो इसका कलर जो है वो हल्का सा येलोइश हो जाता है, ओके। उसके अलावा एक होता है आपका फिनोल थैलिन, ठीक है। तो ये दो याद रखना, ये आपके सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं ये दोनों, और ये जो है बाकी ये आपके नेचुरल इंडिकेटर्स है जो हमें नेचर से मिलते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे विजिबिलिटी के ऊपर हो गया कि हम देख के पता कर सकते हैं कि कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। हम स्मेल करके भी पता कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हम स्मेल करके पता करते हैं पहले हम इसको रब कर देते हैं, ये आएगा नहीं, फिर दूसरे कौन होंगे जो स्मेल करके हमें इंडिकेट करें, हमें बताएं, जिनकी स्मेल चेंज हो जाए तो हमें पता चल जाए कि हाँ जी एसिड डाला है या बेस डाला है, तो उनको हम ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स बोलते हैं, ठीक है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। तो देखो ये कौन कौन से होंगे, ये भी आपके नेचुरली या सिंथेटिक हो सकते हैं। तो हम नेचुरली की ही बात कर लेते हैं। जैसे कि आपका क्या हो गया, जैसे कि अनियन हो गया, ठीक है। ऑनियन जो है वो एक आपका ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स है, ओके स्टूडेंट्स। उसके अलावा आपका क्लव हो गया, ओके। तो ये दोनों हैं क्या है आपके ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। तो अगर इसमें ऑनियन में अगर आप एसिड डाल दोगे, ऑनियन में अगर एसिड डाल दोगे तो क्या होगा, नो चेंज, ठीक है। नो चेंज कब हुआ, जब हमने इसके अंदर क्या डाला, इसके अंदर हमने जब एसिड डाला, ठीक है। इसकी मैं एक टेबल से ऐसे ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। तो जब हमने अनियन में एसिड डाला तो कोई भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन अगर अनियन में अगर हम बेस डाल देंगे, ठीक है, तो अनियन जो है अपना जो स्मेल है वो लूज कर देगा, ठीक है। स्मेल जो होगी क्या होगी, इसकी लॉस हो गई, ओके, स्मेल आनी बंद हो जाएगी। वैसे ही क्लव है, क्लव में भी अगर आप एसिड डालोगे, ठीक है, क्लोव ऑयल जो होता है, तो ये नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्लोव की स्मेल वैसी आती रहेगी। लेकिन अगर आपने इसके अंदर बेस डाल दिया तो ये भी अपनी स्मेल को क्या कर देगा, लॉस कर देगा, इसमें से कोई स्मेल नहीं आएगी, ओके स्टूडेंट। तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं और इंडिकेटर्स क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी रिएक्टिविटी की, कि जो एसिड और बेस जो होते हैं इनकी रिएक्टिविटी जो है कैसी होती है। इसके लिए पहले इसको रब कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स अब बात करनी है हमें इनकी किसकी रिएक्टिविटी की। तो सबसे पहले बात करेंगे कि एसिड जो होते हैं या बेस जो होते हैं वो मेटल के संग कैसे रिएक्ट करते हैं। तो रिएक्टिविटी ऑफ एसिड, रिएक्टिविटी ऑफ acids and bases with metals। ठीक है, कि इनकी रिएक्टिविटी जो होगी मेटल के संग कैसी होगी। तो बच्चों ध्यान रखना, इसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था, वो एक्सपेरिमेंट मैं बता देता हूँ कि हमने क्या लिया। हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है, और इसके अंदर हमने एसिड डाल दिया, ठीक है। ये हमने क्या डाल दिया, एक एसिड डाल दिया, और ये एसिड कौन सा है आपका, सपोज कर लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया हमने इसके अंदर, ठीक है। ये अब क्या किया हमने, इसके ऊपर एक कॉर्क लगाई, ठीक है, और कॉर्क के अंदर से एक हमने ट्यूब डाल दिया ऐसे, ओके स्टूडेंट्स। और ये ट्यूब जो थी वो हम ले गए ऐसे बाहर, ठीक है, और हमारे पास इधर एक सोप का बकेट पड़ा था, ठीक है, ये सोप का बकेट है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, ये सोप वाटर है इसके अंदर, है ना, सोप वाटर, ठीक है, साबुन वाला पानी है, ठीक है। अब क्या किया हमने कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर हमने अब कुछ मेटल्स के पीस डाल दिए। सपोज कर लो हमने जिंक के ये हमने कॉर्क हटाई और इसके अंदर जिंक के कुछ पीसेस डाल दिए, ठीक है, जिंक ग्रैन्युअल्स बोल दो इनको, है ना,
जिंक, ठीक है, जिंक के कुछ पीसेस डाल दिए, जिंक ग्रैन्यूल्स बोल रहे हैं। तो थोड़ी देर में हमने क्या देखा कि यहाँ से ना हमारे बुलबुले निकलने स्टार्ट हो गए इसके अंदर से, बबल्स जो थे वो सोप बबल्स जो थे वो अब वहाँ से निकलने स्टार्ट हो गए, ठीक है। अब वो बबल क्यों निकले होंगे, जाहिर सी बात है यहाँ से कोई गैस निकली होगी पहले, जैसे हमने मेटल डाला और ये गैस यहाँ से गई होगी और यहाँ से बाहर निकल रही होगी, ठीक है। फिर हमने इस बबल को हमने क्या किया कि हम एक मोमबत्ती ले गए इसके पास, ठीक है, और जब मोमबत्ती से जब हमने इसको बर्न कराया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये बर्स्ट हो गया, ठीक है, और इसने साउंड करी किसकी, पॉप की, ठीक है, पॉप साउंड के संग ये बर्स्ट हो गया। तो हमें इससे क्या पता चला कि एसिड जो है वो मेटल के संग रिएक्ट करके एक गैस निकालता है, ठीक है, और ये जो पॉप साउंड की आवाज़ होती है हाइड्रोजन गैस की। तो हमें इससे कंफर्मेशन हो गई कि जो गैस निकली है कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर कुछ रिएक्शन हुई है, ओके, तभी गैस जो है चेंज हुई है। तो इसको इस रिएक्शन को हम देख लेते हैं कि क्या, कि जब आपका एसिड जो है और मेटल की रिएक्शन होती है तो यहाँ पर एक हमारा सॉल्ट बनता है, क्योंकि जिंक ग्रेन्यूल्स थे ये इनकी जो प्रॉपर्टी थी वो चेंज हो गई थी, देखने में भी थोड़े अलग लग रहे थे, तो ये हमने इनको क्या कह दिया कि ये मेटल सॉल्ट बन गया है और प्लस हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ से बाहर निकली है। ओके स्टूडेंट्स, तो याद रखना कि रिएक्टिविटी होती है एसिड की, वो मेटल के संग मेटल सॉल्ट बनाती है और हाइड्रोजन गैस जो है वो अपने अंदर से निकालती है। बेस की रिएक्टिविटी भी सेम ही होती है, ठीक है, बेस भी मेटल के संग रिएक्ट करके, ठीक है, मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही निकालता है। ओके, तो अब एक रिएक्शन लिख लेते हैं। जैसे कि हमने एसिड ले लिया, कौन सा, यही वाला ले लिया हमने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसके अंदर हमारा क्या डाला था, हमने जिंक डाला था। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपका जिंक क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है, जिंक क्लोराइड इज अ सॉल्ट। ओके, और क्या होगा, हाइड्रोजन गैस को ये क्या कर देगा, डिस्प्लेस करा देगा, ठीक है, HCl से। तो याद रखना कि यही रिएक्टिविटी जो है होती है। अगर हम बेस के संग बात करें, बेस जैसे हमने ले लिया क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया सपोज कर लो, ठीक है, उसको हमने उसके अंदर दोबारा हमने जब जिंक का पीस डाला तो क्या होगा, सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट क्या होता है आपका, Na2ZnO2, और हाइड्रोजन गैस जो है इसने रिलीज करी। ओके, तो अब चलते हैं इसकी नेक्स्ट रिएक्टिविटी के ऊपर। अगर वीडियो को पॉज करके लिखना हो तो लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो।